परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् हृद्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण कथा रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूं सुनहूं कथा करूँगा न। प्रेम सहित आसन धरहूं सुनहूं कथा करूँगा न। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की शंकर भगवान की पूज्य गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमेश्वर भक्ति वांछित तड़दुत अकारण करुणा वरुणालय भगवान कन्हैया के चरणों में प्रणाम। शिव जी हनुमान जी को साष्टांग, माँ भवानी के चरणों में बार बार वंदन। पूज्य गुरुदेव भगवान आदि शक्ति के चरणों में बारंबार प्रणाम।
कथा पंडाल में दूर दराज से आसपास से आए हुए सभी कथा प्रेमी गण, सती, सावित्री, अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मेरी भक्तिमती माताएं, देश के नौनिहाल कर्णधार भाभी बच्चे, सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर संगत कर रहे सरस्वती के पुत्रगण, हमारी सखा मंडली, हमारे ऑफिशियल चैनल पूज्य कृष्णानंद जी महाराज श्री धाम अयोध्या, इस पेज पर लाइव कथा का प्रसारण देख रहे देश विदेश में सभी भक्तगण, सभी यजमान गण, सभी को सादर जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। आइए अपने मन, वाणी और अंतःकरण को पावन करने के लिए, निर्मल करने के लिए भगवान का एक प्यारा सा भजन, फिर आगे भगवान की रसमयी, अमृतमयी, कल्याणकारी भगवान की पावन कथा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया ले चल अपनी ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया सरयू के तीर अयोध्या नगरी सरयू के तीर अयोध्या नगरी सरयू के तीर अयोध्या नगरी संत भरे जहाँ संत भरे जहाँ नागरिया संत भरे नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया ले चल अपनी ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया ले चल अपनी ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया सावरिया
चले बनी न चले बनी नागरिया अवधधारी सावरिया अवधधारी सावरिया अवधधारी सावरिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भागवत जी में बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कल की कथा में आपने देखा कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण लीला को संपन्न करके गोलोक धामवासी हो गए, अर्जुन लौट कर आए महाराज युधिष्ठिर से जब बताए तो महाराज युधिष्ठिर परीक्षित को राजपाट सौंप कर द्रौपदी सहित पांचों पांडव पर्वतारोहण कर गए। एक दिन राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले और देखा एक स्थान पर एक बैल खड़ा है जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं। सामने एक गाय खड़ी है, वो रुदन कर रही है। दोनों का वार्तालाप चल रहा है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बैल कहता है कि माता आप क्यों रो रही हो? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया है क्या? अथवा मेरे इस कटे हुए 3 पैर को देखकर तुम रुदन कर रही हो? हे माता, आप कोई और नहीं, आप तो साक्षात पृथ्वी मैया हो और भगवान ने तुम्हारे ऊपर बड़ी सुंदर सुंदर लीला किया है। तो क्या तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर कोई चला गया है क्या? किसके लिए तुम रो रही हो? मेरी इस स्थिति पर रो रही हो कि कुछ और बात है? इन दोनों के वार्तालाप को दूर से राजा परीक्षित सुन रहे थे अपने कानों से। तब तक देखा एक काला काला पुरुष आया जिसका चौड़ा वक्षस्थल, बड़ी बड़ी भुजाएं, विकराल स्वरूप उसका, काला काला स्वरूप। आज बैल के उस एक पैर को भी काटने के लिए उद्यत हुआ। राजा परीक्षित ने दूर से डांट लगाई, अरे दुष्ट, कौन है तू? और ज्यों तलवार उठाया राजा परीक्षित ने, ये जो काला काला पुरुष था ये कोई और नहीं, यही साक्षात कलयुग था। जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके अपने गोलोक धाम पधारे, उसी दिन से कलयुग का आगमन हो गया। कलयुग समझ गया कि मैं राजा परीक्षित के हाथों से बच नहीं पाऊंगा, तो तुरंत अपना राज चिन्ह, अपना मुकुट राजा परीक्षित के सामने रख दिया, शरणागत हो गया। राजा परीक्षित ने कहा कि हे वीर, अर्जुन के इस यशस्वी वंश में अब तुमको किसी वीर से घबराने की बात नहीं है। तुम चिंता मत करो, निर्भय हो जाओ। तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय क्या है? काशित्वम, तुम कौन हो? कहा महाराज मैं कलियुग हूँ। कहा तुम मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हारा वध तो नहीं करूंगा, लेकिन तुम मेरी आंखों से दूर चले जाओ। कहा महाराज जहां तक जाता हूं वहां तक हर जगह तो आपका साम्राज्य है, आप चक्रवर्ती सम्राट हो। मैं जाऊं तो जाऊं, कहां जाऊं? आज राजा परीक्षित ने कहा कि अपने कुछ गुण और दोष के विषय में तुम बताओ। तुम्हारे अंदर कुछ गुण है कि सब दोषे दोष है? कहा महाराज दोषों की तो मैं खान हूं, लेकिन मेरे अंदर एक बड़ा सुंदर गुण है। क्या गुण है? यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना
तत्फलम लभते शम्य कलौ केशव कीर्तना। जो फल अन्य युगों में योग से, तपस्या से, समाधि से नहीं मिलता था, वही फल इस युग में, हमारे इस युग में, कलयुग में केवल एक बार कोई हरि नाम संकीर्तन ले ले तो वो भव सागर से पार हो जाता है। प्रगट चार पद धर्म के, अरे कलिमा एक प्रधान, एन के न विधि दीन है, दान दिए कल्याण। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। जब सतयुग गया तो एक पैर उस धर्म का कट ही गया। जब त्रेता युग आया तो फिर एक पैर कट गया। द्वापर आया तो एक पैर फिर गया, बचा एक, क्या? दान। सत्य चला गया, दया चली गई और पवित्रता चली गई, बचा क्या? दान। इस कलयुग में केवल दान करो आपका पुण्य बन ही जाएगा। तन से, मन से, धन से आप गोविंद की शरणागति लो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या अद्भुत लिखे हैं प्यारे। कले योग केवल हरि गुण गाया, योग केवल हरि गुण गाया, पावत नर पावहि भवता, गावत नर पावहि भवता। योग केवल नामय धारा, योग केवल नामय धारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलयुग जब चरणों में अपने मुकुट को रख दिया और कहा महाराज कुछ स्थान मुझको दे दीजिए। कलयुग के इसी एक गुण पर रीझ गए राजा परीक्षित कि कलयुग में कोई भी एक बार हरि नाम संकीर्तन करे, एक बार राम नाम ले ले वे तो वो भवसागर से पार हो जाता है, उसके जन्म जन्म के पाप सब दूर हो जाते हैं। इसी एक गुण पर रीझ कर राजा परीक्षित ने 4 कमरा दे दिया रहने के लिए कलयुग को। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जहां पर जुआ खेला जाता हो, हे कलयुग जाओ वहां पर वास करो। जहां पर सुरापान होता हो, मदिरापान, जहां पर मदिरापान होता हो वहां पर तुम जाओ, स्थान पाओ। और कहा कि जहां पर परिस्त्री गमन होता हो वहां पर तुम वास करो। जहां पर हिंसा होती हो उस स्थान पर भी जाकर स्थान पाओ, तुम वास पाओ। कलयुग ने विचार किया कि राजा परीक्षित न तो जुआ खेलते हैं, न हिंसा करते हैं, न परिस्त्री गमन करते हैं और न मदिरापान करते हैं। और जब तक राजा के ऊपर इसका असर न
हो, मेरे रहने का मतलब क्या है? तो हाथ जोड़कर कहा कलयुग कि महाराज एक कोई अच्छा सा स्थान दे दीजिए कि कोई मान लीजिए अतिथि आ जावे, कोई विशेष आदमी आ जावे तो उसको हम वहां पर निवास दे सकें, पधरा सकें। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। कहा भाई जाओ सुवर्ण में भी वास पाओ तुम, धातु में जो सोना है जाओ उसमें भी तुम वास पाओ। कलयुग प्रसन्न हो गया। भागवत के एकादश स्कंद में चर्चा आती है कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातु में जो सुवर्ण है उसमें प्रभु का वास है। तो यहाँ प्रश्न खड़ा हो गया कि किस सोने में कलयुग का वास है और किस सोने में प्रभु का वास है, भगवान का वास है। हिंसा के द्वारा जो धन प्राप्त किया जाता है वो उससे जो सुवर्ण प्राप्त होता है उसमें कलयुग का वास है। ईमानदारी से, परिश्रम से, मेहनत करके जो धन प्राप्त किया जाता है और उस धन से जो सुवर्ण प्राप्त होता है उसमें भगवान का वास है। एक बार राजा परीक्षित पांडवों के खजाने में प्रवेश कर गए। देखा कि आजा बाबा के खजाने में बड़ी संपत्ति भरी पड़ी है। एक चमचमाता हुआ मुकुट दिखाई पड़ा। ये मुकुट सोने का था और ये मुकुट मगध सम्राट महाराज जरासंध का था। कंस का ससुर है जरासंध। कंस की वीरता पर प्रसन्न होकर अपनी दो बेटियों का विवाह कंस से कर दिया था, अस्ति और प्राप्ति का। और उसी विवाह में तो कुबलिया पीर हाथी दिया था जिसको 1000 हाथी का बल प्राप्त था। भीम के हाथों उस जरासंध को सद्गति दिलाकर भगवान ने उसके मुकुट को पांडवों के खजाने में सुरक्षित करवा दिया था। आज इसी मुकुट पर आकर्षित होकर राजा परीक्षित ने उस मुकुट को अपने हाथ में लिया और पहन लिया कौतूहलवश, और वन में शिकार करने के लिए उसी मुकुट को पहन कर गए। कलयुग को मौका मिल गया, क्योंकि इस मुकुट को राजा जरासंध जो था मगध सम्राट, वो हिंसा के द्वारा प्राप्त किया था। तो कलयुग को मिल गया मौका और इसी मुकुट में जाकर स्थान पा लिया। राजा परीक्षित की मति को भ्रष्ट कर दिया। परिश्रम जब बहुत हो गया, थक हार गए राजा परीक्षित, तो आए समीक ऋषि के आश्रम पर। देखा समीक ऋषि तो समाधिस्थ थे, बच्चे गुरुकुल में खेल रहे थे और समीक की पुत्र श्रृंगी कौशिकी नदी के पावन तट पर वो भी खेल रहा था। जल की याचना किया, कोई जल पिलाओ, जल पिलाओ। बच्चे तो खेलने में मस्त थे, जल कौन पिलाए। और महाराज समीकी समाधिस्थ हो गए थे, समाधि लगा लिए थे। राजा परीक्षित को लगा कि ये ऋषि केवल समाधि में जाने का अभिनय कर रहा है कि हमको राजा परीक्षित को पानी न पिलाना पड़े अपने हाथों से। ये बात थोड़ा सा अटपटी लगी महाराज परीक्षित को। एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया, धनुष के नोक से, बाण से उसको उठाकर ले जाकर राजा महाराज समीक के गले में पहना दिया और वहां से वो अपने महल को प्रस्थान किए। बच्चों ने देखा कि गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। बच्चे भाग कर गए कौशिकी नदी के तट पर। श्रृंगी, समी की पुत्र श्रृंगी
जो खेल रहा था उससे जाकर बताया कि भैया भैया अभी एक राजा आया था और गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया। श्रृंगी कौशिकी नदी के जल को हथेली में लिया और कहा चिंता न करो, जिस राजा ने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है मैं उसको खूब मजा चखाऊंगा, यथावत उसको दंड मिलेगा। आज आचमन करके जल हथेली में लिया, मंत्र पढ़ा, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनी दंक्षयति यस्म कुलांगारं चोदितो में तद्रुहम। जिस राजा ने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प उसको डसेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। मंत्र पढ़कर जल को जमीन में फेंक दिया, श्राप दे दिया, बाणी रूपी वज्र का प्रयोग कर दिया। लौटकर श्रृंगी आए और बड़ी जोर जोर का जब आश्रम में रोने लगे तो समीक ऋषि की आंखें खुल गई। देखा तो अपने गले में मरा हुआ सर्प, उसको तो दूर किया अपने हाथों से और बच्चों से पूछ लिया कि बच्चों क्यों रो रहे हो। पूरा वृत्तांत बच्चे कह सुनाए। आज श्रृंगी ने कहा कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, जिस राजा ने ये कुचक्र किया आपके साथ, जो आपका अपमान किया, मैंने उसको अच्छा मजा चखा दिया है, उसको मैंने श्राप दे दिया है। आज के 7वें दिन तक्षक उस राजा को डसेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ध्यान लगाए तो देखा सब चरित्र सामने आ गया आंखों के सामने। अरे कोई दूसरा राजा नहीं, ये तो राजा परीक्षित ने ऐसा हमारे साथ किया था। जो राजा परीक्षित देश बदलकर हमारे आश्रम की देख रेख किया करते थे, शिवाला में जाकर भूत भावन भगवान शिव कि उस मंदिर की झाड़ू बहारू किया करते थे, और ऐसा धर्मनिष्ठ राजा जिसके रहने पर आतताइयों का क्या मजाल कि हमारे गुरुकुल में आकर उपद्रव कर सकें। बेटे तूने अच्छा नहीं किया। आज गौरमुख नाम के शिष्य को भेजकर कि जाओ बेटा तुरंत राजा परीक्षित को बताओ, अपने बचने का कुछ उपाय ढूंढें। गौरमुख नाम का शिष्य पहुंचता है, राजा परीक्षित को सारा वृत्तांत कह सुनाया कि महाराज आपको श्राप हो गया है, आज के 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा, आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, इससे बचने का आप कुछ उपाय कीजिए। मुकुट को उतार कर पहले ही रखे, बड़ा पश्चाताप हुआ था राजा परीक्षित को। आज अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राजपाट सौंपकर और सीधे गंगा जी के पावन तट पर पहुंच गए। जैसे इस बात का पता चला, बिजली के करंट की भांति त्रिलोकी में ये बात फैल गई। सारे ऋषि मुनि, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगेंद्र मुनींद्र संत मुनीश्वर सब भागे भागे चले आए। अत्रिर्वसिष्ठ च्यवना शरद्वान अरिष्ट नेमिर्भिगुरंगिराक्ष पराशरो गाधिसुतोऽथ रामा उतथ इंद्र प्रमदेन्मवाहो। अत्रि वशिष्ठ पाराशर भृगु परशुराम विश्वामित्र आदि सब के सब चले आए। कुंभ जैसा वातावरण हो गया। संतों के समाज को देखकर राजा परीक्षित ने कहा
कि मानो मुझे ऋषि कुमार का श्राप नहीं, मुझे तो वरदान हो गया कि एक साथ हजारों हजार संतों का मुझे दर्शन मिल रहा है। सबसे एक ही प्रश्न किया राजा परीक्षित ने, जो मरण के नजदीक है उसको क्या करना चाहिए, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है। किसी ने कहा 6 महीने का अनुष्ठान करना पड़ेगा, किसी ने कहा 1 वर्ष का, किसी ने कहा 1 माह का। कहा महाराज मेरे पास केवल 7 दिन बाकी है और 7 दिन में सबको मरना पड़ता है। हम आपको भी इसी 7 दिन में चलना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इसी में सबको जाना है। जब कोई उपाय न मिला किसी ऋषि को, तब तक ऋषियों के उस समूह में तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलच्छलिंगो निजलाभ तुष्टो मृतश्च बालैरवधूत वेशः। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, और कौन आ गया? व्यास पुत्र स्वामी सुखदेव जी महाराज, नंग धड़ंग अवस्था जिनके शरीर पर एक वस्त्र नहीं है और भागे भागे चले आ रहे हैं। बड़े बड़े केस, मेघ जैसा उनका स्वरूप, कपोल जैसी नासिका, कमलवत नेत्र, दौड़े दौड़े बावले बने चले आ रहे हैं। पाराशर इत्यादि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनकी बड़ी बड़ी जटाएं, अपनी जटाओं से स्वामी सुखदेव जी के आगमन पर रास्ते की झाड़ू बुहारू कर रहे हैं। और पीछे जो बच्चे हैं, नंगा बाबा नंगा बाबा, लेकिन स्वामी सुखदेव जी तो मस्ती में चले आ रहे हैं। राजा परीक्षित के अंत समय को संभालने के लिए पंचोपचार से पूजन भया। सारे ऋषियों ने खड़े होकर उनका आदर सत्कार किया और राजा परीक्षित ने समय पाकर तुरंत प्रश्न ही कर दिया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है, कृपा करके हमको बताइए। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो मरण धर्मा है उसको क्या करना चाहिए, कृपा करके गुरुदेव हमको बताइए। स्वामी सुखदेव जी गदगद हो गए और बड़ा सुंदर व्याख्यान किया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान सरोहरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जन खोए। ना जाने या श्वास की आवनि होय न होय। मृत्यु से अगर कोई अभय चाहता है तो वह माधव की शरण में चला